खुदारा लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगे बनकर निकलो। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चे के पैदाइश की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? वो बोली, कुछ भी नहीं। सहेली ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में हैरान व परेशान और उलझन में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद ज़ोहर के वक्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मारपीट हुई। शौहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस फजूल जुमले से जो उसकी इयादत करने आई सहेली ने उससे कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद, फला दुकान में। जैद, माहाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद, 18,000 रुपये। जैद, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? हामिद गहरी सांस लेते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को खामोखा समझाते हो कि उसको मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलल सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, ज़बान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़बानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं ख़रीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम उस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकते हो? तुम इसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात हम नादानी में या बिला मकसद पूछ लेते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उनके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो, लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगे बनकर निकलो।